मोदी को पता चल चुका है कि देश में लूट चका, अब इसमें बेचने के लिए कुछ बचा नहीं, अब पैसा मंदिरों में है। तो आप लोगों को, आपको लगता है कि जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है वो सारे पैसे कार्यालय में गए हैं आरएसएस और बीजेपी के? और विधायक सांसद खरीदने में गए और कहाँ गए? अच्छा, और क्या इनके बाप के मशीन लग रही जो पैसे आ रहे? 50 खोके एकदम सांसद होके, 50 खोके विधायक होके, कहाँ से आ रहा है पैसा? तो राम मंदिर की चंदा चोरी राम मंदिर हो, खरीदने में, राम मंदिर हो, सोमनाथ मंदिर हो, उज्जैन का मंदिर हो, और जो बनारस का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ, और जो वो है केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये मंदिर है, इनमें जो ट्रस्ट है वो आरएसएस वालों की है। अच्छा, और सारा मोदी को पता चल चुका है कि देश में लूट चका, अब इसमें बेचने के लिए कुछ बचा नहीं, अब पैसा मंदिरों में है, तो अब मंदिरों को लूटा जा रहा। और मैम, मोदी जी को एक शब्द में क्या बोलिएगा? बिगड़ा है मोदी। थैंक यू फ्रेंड। मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मोदी? हमारा मर्जी, हम नहीं देंगे। मोदी हमको अच्छा नहीं लगा। क्या नाम है आप? वो चाय बेचता है, उसको बोलो चाय बेचने। अरे तुम ही लोगों ने तो कहा है मोदी शेर है, और शेर तो जानवर होता है। अरे अलग अलग सेंस में शेर हैं, अलग सेंस में। अरे यार फिर तुम, या तो तुम्हें सेंस नहीं, तुम गधे को शेर बताने लगो, शेर को गधा बताने लगो, मैं थोड़ा ही मान लूंगा। हमने इंसानों की सरकार चुनी है, जानवरों की सरकार थारे यहाँ बनती होगी, हमारे यहाँ तो बनती है। मोदी जी थकते भी नहीं है। तन्ने कौन सा उससे फावड़ा बजवा के देखा? देश का कोई बड़ा टीवी मीडिया यहाँ पर कवर करने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तुमने देखा है पालतू कुत्ता दूसरे के घर जाता है कभी? समझ रहे हो? नहीं जाता ना, वो अपने मालिक के घर रहता है और मालिक के ही तलवे चाटता है। प्रधान सेवक भी तो है मोदी, प्रधान सेवक है। किसने कहा? मत कहा। अच्छा, गधा अपना नाम घोड़ा रख लेगा, गधा तो गधा ही रहेगा। गजब बेइज्जती है। दुनिया का सबसे खतरनाक काला जादू कहाँ होता है? ब्यूटी पार्लर में। कर लो इन डॉक्टरों का भरोसा। क्यों, क्या हो गया? अरे हमारा ही खून निकाल कर हमसे ही कह रहे हैं खून की कमी है। आतंकवादी हिंदू कौन से हैं? आप जैसे बीजेपी के दलाल और नाथूराम गोडसे के नाजायज औलाद। वो नाथूराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया बेदर्दी से, आज उस नाथूराम गोडसे को तुम लोगों ने हीरो बनाया, अंधभक्तों ने और तुम जैसे बीजेपी के दलालों ने। आप नाथूराम गोडसे के नाजायज औलाद हो। आप जो कह रहे हैं, आप हैं नहीं है, दूसरे जो आतंकवादी हैं, तुम जैसे लोग हैं, तुम जैसे लोग नाथूराम गोडसे के नाजायज औलाद हैं, अंधभक्त बीजेपी वाले। जिस दिन मुंह खोलूंगी ना आग लग जाएगी, याद रखिएगा। रूबिका जी, मुंह खोलने से पहले बताइएगा कि कौन सा वाला मुंह खोलना चाहती हैं आप? क्योंकि आपके तीनों मुंह, एक ऊपर दो नीचे, आपके तीनों मुंह खतरनाक और जहरीले हैं। यहाँ पे क्या था? आज नरेंद्र मोदी आए थे। तो आपको नहीं पता था? पता ही नहीं था, ना तो आए वो नहीं करते। मोदी जी हमारे देश के कौन है? मोदी जी हमारे देश के चोर हैं। हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दे, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अरे वो टकले सुधांशु, वो टकले तुम्हारे सर में और मोदी के घुटने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सबसे बड़े वायत और घटिया तो तुम हो। कम से कम हम यहाँ बैठकर अपने मुल्क की हिमायत करें, तुम्हारे तरह बीजेपी की दलाली नहीं कर रहे हैं। तुम जैसे लोग और रूबिका लियाकत जैसे बेगैरत और घटिया लोग चंद टुकड़ों के खातिर, चंद पैसों के खातिर पता नहीं कहाँ अपने टांगे उठा। अगर हम अपनी मांगों को ना उठाएं तो क्या चूड़ियां पहनकर घरों में बैठ जाएं? चूड़ियां नहीं पहनी हमने, हम जानते हैं लड़ना, हमें 13 महीने का एक्सपीरियंस है लड़ने का। यहीं बैठेंगे आराम से, हैं? तो ये तो मान गए ना कि तुम्हारा सिस्टम खराब है। और ये पता क्यों दी गई आर्मी को? वो इसलिए दी गई है
कि हवाई यात्रा से जाएंगे। सड़क पे पेपर लीक नहीं होते, पेपर लीक होते हैं जहां से बनता है, जहां छपता है, और स्कूल में, एजेंसियों में। तो ये पता क्या चाह रहे कि अगर अब के पेपर लीक करेंगे तो कह देंगे सेना पर सवाल उठा रहे हैं, देशद्रोही हैं। बात तो सही। जानते हैं ये बच्चे। बांग्लादेश बनने नहीं देंगे देश को। कौन कह रहा बना रहा? हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। चलिए आप समझा लो। पर तू भी तो जैन जी है भाई, तुझे तो ना भड़काया मैंने। सुन, यहाँ पे बात सिर्फ जैन जी की करना, अगर हिंदू मुस्लिम की बात करना तो इसका चेहरा दिखा दो, दिखाओ। ये बीजेपी से फंडिंग वाला हो सकता है।